जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेज 3.06 न्यूटन इन एयर। ठीक है, कि एयर में जो उसका वेट है 3.06 न्यूटन है। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उस लिक्विड की डेंसिटी भी दे दी गई है। ठीक है, और एयर में उसकी जो डेंसिटी है वो भी दे दी गई है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करना है जब वो एयर में है। फिर उसने कहा कि उस ब्लॉक को जब आप उस लिक्विड के अंदर डाल देते हैं, फिर उस लिक्विड में जाके उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है। आपने दोनों ही वॉल्यूम्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप डाटा लिख लेंगे। डाटा में आप देखें, आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, या आप डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह लें कि वो जो वुडन ऑब्जेक्ट जो भी उसने चीज़ दी हुई है। तो आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कितना दिया हुआ, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर हमें दिया हुआ है 3.06 न्यूटन। ठीक है, दूसरी बात उसने ये की है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में उसको डाला गया उसकी डेंसिटी कितनी है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा है कि आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या है। आपने एक तो फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन एयर। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन एयर, मैं ए लिख रही हूँ, ए स्टैंड फॉर एयर। ठीक है, तो उसने उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड, जब उसको हम लिक्विड के अंदर डाल दें तो मैं साथ में एल भी लिख रही हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में आप देखें कि वेट ऑफ सॉलिड इन एयर आपको गिवन है, वो कितना है, 3.06 न्यूटन है। तो पहले हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन एयर फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास रिलेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, आपके पास वेट तो गिवन है लेकिन मास गिवन नहीं है। इस वेट से आप क्या चीज़, इसका मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको पता है आपके पास W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो मास विल बी इक्वल टू वेट ओवर ग्रेविटी। वेट कितना है, 3.06, डिवाइड कर देंगे हम इसको 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.306 किलोग्राम। ठीक है, तो ये सारे हम स्मॉलर यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, हम इसको भी क्या करेंगे, ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ग्राम में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जब 1000 करेंगे ये आएगा 306 ग्राम। ठीक है, अब ये हमारे पास उस ब्लॉक का मास आ गया। अब इसमें हम क्या, इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन एयर, हमारे पास आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। मास ऑफ सॉलिड कितना है, 306। ठीक है, और हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, 0.6। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन एयर की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की ही डेंसिटी हम देखेंगे। 306 को डिवाइड करेंगे 0.6 से, आंसर आएगा 510। ठीक है, और ये स्मॉलर यूनिट थे, तो वॉल्यूम का स्मॉलर यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है साथ, इसलिए ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। दूसरी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम सॉलिड इन लिक्विड, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। ठीक है, मास तो हमारे पास 306 है क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास 0.9 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.9 से, आपके पास आंसर आएगा 340। ठीक है, और ये भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ भी आप डेंसिटी देखें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमने ली है। ठीक है, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर आ गया, और ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। ठीक है।